एपिसोड 95 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर कोको मिस्टर बीमिंग से कह रही है मैं तो बस ऐसे ही बकवास कर रही हूँ। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं क्या तुम ये नहीं चाहते कि और लड़कियां भी मेरी तरफ देखें, इसीलिए आज रात मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बिताऊंगा। उसके बाद सभी लड़कियां फिशिंग करने लगती हैं और वहीं बेक्यूजिन कोको की तरफ देखते हुए सोच रही है इसने ब्रदर ये को ऑर्डर देने की हिम्मत भी कैसे की और ब्रदर ये भी इसकी बात मान गई, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। और वहीं दूसरी ओर नाना कोको से पूछती है आप जीक्यूंग के साथ क्यों नहीं रहती, क्या आप और वो कपल नहीं है। तो कोको कहती है मैं, लेकिन तभी बीच में बेक्यूजिंग बोलने लगती है और कोको से कहती है ओह क्या तुम्हारा और जीक्यूंग का कभी कोई रिलेशन था। तो कोको सोचने लगती है इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड बात मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नाना को कैसे समझाऊं। और तभी बेक्यूजिंग कोको से फिर से कहती है अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ। और तभी नाना बोलने लगती है और बेक्यूजिंग से कहती है ये इन लोगों के बीच की बात है, क्या आप इन लोगों के बारे में कुछ जानती हैं जो पूछ रही हैं। तो बेक्यूजिंग कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इसे दो लोगों के हाथ पकड़ने होंगे, ये ब्रदर ये के साथ भी है और पहले जीक्यूंग के साथ भी थी। तो नाना बेक्यूजिंग से कहती है आप अपनी बातों पर ध्यान दीजिए, सिस्टर कोको इस तरह की इंसान नहीं है। उसके बाद नाना कोको से कहने लगती है आप उसके साथ बातचीत मत करो, उसे कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दिया जाता है, मतलब बेक्यूजिंग को, इसीलिए उसका स्वभाव काफी बिगड़ा हुआ है। वैसे आप ब्रदर ये को कब से जानने लगी थी, वो शायद ही किसी लड़की के साथ इंटीमेट होता है, आप बहुत अच्छी हैं। तो कोको नाना से कहती है दरअसल मैं और मिस्टर बीमिंग ये। और तभी नाना की फिशिंग रोड हिलती है तो नाना कहती है अरे मैंने मछली पकड़ ली। और फिर नाना ननगंगली से कहती है ब्रदर ली मैंने मछली पकड़ ली है, आप आराम करने के लिए बोट पर आ जाओ। उसके बाद ननगंगली गुड जॉब वाला थंब दिखाता है और बोट पे आ जाता है। और कोको ननगंगली और नाना को देखकर सोच रही है ननगंगली सच में इस लड़की को काफी लाड प्यार करता है। और वहीं दूसरी ओर दादा ने भी मछली पकड़ ली थी तो वो जीक्यूंग से कहती है जीक्यूंग बोट पर आ जाओ, बस कोको ने ही कोई मछली नहीं पकड़ी थी। तो नाना कोको के पास आकर उससे कहती है सिस्टर कोको मैं आपकी मदद करती हूँ, फिशिंग रोड को थोड़ी देर मैं पकड़ लेती हूँ, आप जाकर जीक्यूंग को देखो। उसके बाद कोको पीछे मुड़कर देखती है तो जीक्यूंग भी पानी से बाहर आ चुका था। और तभी बेक्यूजिंग कोको से कहती है तुम्हारे और जीक्यूंग के बीच क्या रिलेशन है, क्या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे को डेट किया है। तो नाना बेक्यूजिंग को जवाब देती है आप क्या बोल रही हो, ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं, ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप इनकी इंसल्ट मत करो। मतलब नाना को बीमिंग और कोको के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी जीक्यूंग कहता है नाना तुम्हें अभी तक नहीं पता मेरा और कोको का ब्रेकअप हो चुका है। तो नाना कोको से कहती है सिस्टर कोको क्या जीक्यूंग सच कह रहा है, आप और वो अब साथ में नहीं हो क्या। तो कोको नाना को बताती है हाँ हम लोग अलग हो गए क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती। ये बातें सुनकर बेक्यूजिंग कोको से कहती है तुम्हें पर्सनैलिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सही बात तो ये है कि ब्रदर ये की पहचान जीक्यूंग से ज्यादा है इसीलिए तुम उनके पीछे पड़ी हो। और फिर कहती है अरे मुझे भी फिश मिल गई। और वही नाना उदास लग रही थी तो कोको उससे कहती है नाना। और फिर जीक्यूंग भी नाना के पास आकर उससे कहता है तुम्हारा ब्रदर ये तुम्हारी सिस्टर कोको को सच में पसंद करता है, मैं तो बस लॉयल्टी के साथ इन्हें खुश रहने को बोल सकता हूँ। मेरे और कोको के बीच इतना भी गहरा रिलेशन नहीं था कि हम लोग दोस्त बने रह सके, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारी बहन कोको खुश रहेगी। तो नाना जीक्यूंग से कहती है हाँ मुझे उम्मीद है कि वो खुश रहेंगी, लेकिन ब्रदर ये ने उनसे कम्प्लीटली शादी तो नहीं की। तो नाना की ये बात सुनकर जीक्यूंग कहता है क्या तुमने उससे ये वादा लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेगा, मतलब बीमिंग ये। तो नाना जीक्यूंग से बताती है वो तो मैंने बस उनसे मजाक किया था, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ, और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ तो वो मेरी ये बात सीरियस क्यों लेंगे। उसके बाद नाना फिशिंग रोड लेकर खड़ी हो जाती है और कोको नाना को देखकर सोच रही है नाना का इस बात से क्या मतलब है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नाना को बीमिंग ये पसंद है। उसके बाद कोको अपनी फिशिंग रोड पकड़ लेती है और सोच रही है नाना बस 14 साल की है, वो ये सब कैसे जानती है कि उसे क्या पसंद होगा और क्या नहीं, शायद उसके मन में ये टेम्परेरी फीलिंग है। और वैसे भी बीमिंग ये इसके साथ हमेशा नरमी से बात करता है, बीमिंग ये के लिए तो लड़कियों के मन में अपने लिए फीलिंग जगाना एक आसान सी बात है। और तभी कोको के कंधे पर किसी का हाथ आता है, कोको पीछे मुड़कर देखती है तो वो जीक्यूंग होता है। जीक्यूंग कोको से कहता है मछली पकड़ने पर ध्यान दो, अगर तुमने एक भी मछली नहीं पकड़ी तो वो पानी में ही रहेगा, उसे पानी में गए हुए 1 घंटा हो चुका है। उसके बाद कोको सोचने लगती है आज मुझे क्या हो गया है, मुझसे एक भी मछली पकड़ी नहीं जा रही। और वहीं दूसरी ओर जून भी पानी से बाहर आ चुका था। तो कोको जून से कहती है क्या उन लोगों को रुकने के लिए कहा जा सकता है, अब और नहीं खेलना, उनको पानी में गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो जून कोको से कहता है क्यों, तुम्हें अपने मैन की चिंता हो रही है क्या। और तभी तैंग फेफे जून से कहती है आप उन्हें रुकने के लिए कहो, ठीक है, दाई और मैं रात का डिनर तैयार करने के लिए जाते हैं, आप ये गेम बंद कर दो अब। तो जून मुस्कुराकर कहता है ठीक है। पानी में सिर्फ डोंगफेंगसेंग और मिस्टर बीमिंग ये थे। तो जून चिल्लाकर उन दोनों से कहता है तुम्हारी वुमन को चिंता हो रही है कि तुम समुद्र की लहरों से घिर जाओगे, उसने हमसे कॉन्टेस्ट खत्म करने को कहा है, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। और फिर जीक्यूंग उन लोगों से कहता है शायद तुम लोगों को अभी खेलना बंद कर देना चाहिए, लेकिन अगर
अगर हार गए तो तुम लोगों को सजा भी भुगतनी होगी। अगले 2 घंटे तक पानी में ही बैठे रहना होगा। तो डोंगफेंगशेंग कहता है, ओ ये सुनकर तो मुझे अच्छा लगा, और डोंगफेंगशेंग बोट पर चला जाता है। बोट पर जाने के बाद डोंगफेंगशेंग कहता है, हाँ और टीम में ये रूल भी है, जो लड़की सबसे कम मछलियाँ पकड़ेगी उसके पार्टनर को 2 घंटे और पानी में रहना होगा। और फिर डोंगफेंगशेंग सोचता है, मुझे इतनी देर तक पानी में भीगने दिया इन लोगों ने। और फिर कोको डोंगफेंगशेंग से कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो काफी देर से पानी में भीगा हुआ है। उसके बाद कोको मिस्टर बिमिंग से कहती है, आप नाव पर वापस आ जाइए। तो बीच में ही डोंगफेंगशेंग बोलने लगता है, इसे डर है कि तुम ये नहीं कर सकते, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो नाव पर वापस आ जाओ, नहीं तो ये हमें बोलेगी। तो मिस्टर बिमिंग कहते हैं, मेरे में खेलने की और सहन करने की हिम्मत है, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और खाना खा लो। तो कोको मिस्टर बिमिंग से कहती है, लेकिन, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।